एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। गैस आज मैं कैंसर राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए एक शॉर्ट बोनस लव रीडिंग होगी। इस रीडिंग में मैं जस्ट आपकी करंट एनर्जीज देखूंगी, लाइक आप अभी कैसा फील कर रहे हो। देन मैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज देखूंगी, वो भी कैसा फील कर रहे हैं। देन मैं आपके कनेक्शन के लिए एनर्जीज देखूंगी एंड गैस सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज भी देखूंगी। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं कैंसर राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं एंड उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। ओके, कैंसर राशि वालों की करंट एनर्जीज क्या है एंड उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। एंड गाइस रोल्स रिवर्स हो सकते हैं, तो हो सकता है कि जो एनर्जीज मैं आपके लिए बता रही हूँ आपके पार्टनर की हो एंड जो आपके पार्टनर के लिए बता रही हूँ वो आपकी हो। सो ये आप बेटर समझते हो कि कौन सी एनर्जीज आपसे रेजोनेट कर रही हैं। जो एनर्जीज आपसे रेजोनेट हो आप जस्ट उन्हीं को लीजिए। सो सबसे पहले मैं आपको आपकी एनर्जीज बताऊँगी, लाइक आप अभी कैसा फील कर रहे हो। देन मैं आपको आपके पार्टनर की एनर्जीज बताऊँगी, बट मेरा फोकस जो है वो आपके पार्टनर की एनर्जीज़ पर ज़्यादा रहेगा, बिकॉज आप अपनी एनर्जीज़ और अपनी फीलिंग्स खुद भी जानते हो एंड आप भी यहाँ अपने पार्टनर की एनर्जीज़ ज़्यादा जानना चाहते हो। ओके, सो गाइस आपकी साइड से स्टार्ट करते हैं। आपकी साइड पर यहाँ जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अभी अभी किसी सिचुएशन से बाहर आए हो एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये काफ़ी पेनफुल सिचुएशन थी आपके लिए, बट जब आप बाहर आए हो इस सिचुएशन से तो काफ़ी बैलेंस एनर्जी में आप जाते हुए दिख रहे हो। गाइस आप लोगों को 2 मिनट वेट करना होगा, बिकॉज मैं गेट जो है वो बंद कर आती हूँ ताकि यहाँ पर शोर ना आए आपकी वीडियो में। होपफुली अब शोर नहीं आ रहा होगा आपकी वीडियो में। क्या तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि जब आप उस सिचुएशन से बाहर आए हो तो आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस एनर्जी में गए हो। लाइक कहीं ना कहीं अब आप इस तरह दिख रहे हो कि हाँ मैं इस सिचुएशन से बाहर आ गया हूँ, मैंने इस सिचुएशन पर वर्क किया है और मैंने खुद को यहाँ से हील कर लिया है एंड आप पहले से कई ज़्यादा बेटर एनर्जी में जाते हुए दिख रहे हो। इसको इस तरह कह सकती हूँ कि आपके लिए इमोशनल स्टेबिलिटी भी आते हुए दिख रही है। अगेन मैं कहूँगी कि ये कोई काफ़ी ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन थी, ये कोई कनेक्शन भी हो सकता है एंड ये कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, बट अब आप इससे बाहर आ चुके हैं एंड आपने कह सकते हैं कि इस पर ओवरकम कर लिया है। अब आप बिल्कुल एक स्टेबल एनर्जी में, एक बैलेंस एनर्जी में जाते हुए दिख रहे हो। यहाँ जो भी पर्सन आपके साथ कनेक्टेड हैं, जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, इनकी साइड पर देखो, यहाँ जो भी पर्सन आपके साथ कनेक्टेड हैं इनकी ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जी है कि ये पर्सन यहाँ पर लव चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ में लव आए, बट प्रॉब्लम ये है कि उसके लिए कुछ भी कह नहीं रहे हैं, कुछ भी कर नहीं रहे हैं ये इस चीज़ के लिए, बिकॉज मुझे इनकी एनर्जी जस्ट ऐसी दिख रही है कि ये यहाँ पर गिव अप नहीं कर रहे हैं। इस तरह कि मैं यहाँ पर गिव अप नहीं करूँगा, लाइक ऑलमोस्ट इस तरह कि मैं भले इसके लिए कुछ कर नहीं रहा हूँ, कोई एक्शन नहीं ले रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर गिव अप नहीं करूँगा अपनी साइड से। मुझे यहाँ लव चाहिए। जो भी कनेक्शन है, जो भी रिलेशनशिप है आपका किसी के साथ, बट आपके पार्टनर का बिहेवियर इस वक्त इसी तरह है कि वो यहाँ पर गिव अप भी नहीं कर रहे हैं एंड अपनी साइड से कुछ एफर्ट्स, कुछ एक्शन लेते हुए भी नहीं दिख रहे हैं। सो अब आपके कनेक्शन के लिए एनर्जीज देखो। आपके कनेक्शन के लिए यहाँ जो एनर्जीज़ हैं उनकी जो क्लैरिफिकेशन है यहाँ पर वो शो करती है कि यहाँ आप दोनों के बीच में कुछ ब्रांड न्यू है जो कि क्रिएट होने जा रहा है आपके एंड इस पर्सन के बीच में, जो कि यहाँ पर कोई एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, कुछ भी कर नहीं रहे हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में कुछ ब्रांड न्यू क्रिएट होने जा रहा है, कुछ फ्रेश स्टार्ट होने जा रहा है। टू बी ऑनेस्ट आप मुझे इस वक्त कुछ इस तरह दिख रहे हो कि आप कंप्लीटली यहाँ से खुद को हील कर चुके हैं एंड आप जस्ट इस तरह हो कि मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए, आपको पॉज चाहिए, यहाँ पर थोड़ा ब्रेक चाहिए, ऐसी एनर्जी में आप यहाँ दिख रहे हो। इवन कि आप हील कर चुके हैं बट आप इस तरह हो कि नहीं मुझे यहाँ पर अभी थोड़ा ब्रेक चाहिए, ऐसी एनर्जीज में आप हो। सो यहाँ पर बिकॉज कि यहाँ पर एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग की एनर्जी मौजूद है एंड आप भी उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हो, आपके पार्टनर भी उसके लिए कुछ नहीं कर रहे, तो यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है बहुत ज़्यादा। ये आउटर कॉन्फ्लिक्ट भी है, सरफेस पर भी आपका अपने पार्टनर के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है एंड इनर कॉन्फ्लिक्ट भी है, आप खुद ही खुद अंदर अंदर अपने आप से झगड़ रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। एंड ये एनर्जी आप दोनों की ही है, बिकॉज आप इस ब्रांड न्यू बिगिनिंग को आने नहीं दे रहे हो, आप दोनों, ना ही आप इस ब्रांड न्यू बिगिनिंग के लिए कोई एक्शन ले रहे हो। इवन के यहाँ पोटेंशियल है, इवन के यहाँ एनर्जी भी है, बट आप इसके लिए कोई स्टार्ट नहीं ले रहे हो, आपके पार्टनर भी कोई स्टार्ट नहीं ले रहे हैं, वो भी कोई एक्शन नहीं ले रहे, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी क्रिएट हो रही है। आप सरफेस पर भी झगड़ रहे हो, इनर कॉन्फ्लिक्ट भी दिख रहा है एंड बहुत ज़्यादा थॉट्स दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी दिख रही है।
सो अब देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज है। एंड गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सी व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर कैंसर्स। ओके, सो गाइस यहाँ देखो, यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, गाइस मुझे ऐसा दिख रहा है पॉसिबली ये वो सिचुएशन हो सकती है आपकी पास्ट की जिस पर आपने यहाँ से मूव ऑन कर लिया था, आपने यहाँ से वॉक अवे कर लिया था। पॉसिबली ये वो सिचुएशन हो सकती है। एंड पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि आप यहाँ पर थोड़ा वेट कर रहे हो, या ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर यहाँ पर थोड़ा वक्त चाहते हैं, या आप यहाँ पर थोड़ा वक्त चाहते हो। इस तरह की आपको थोड़ा ब्रेक चाहिए, ऐसी एनर्जी। बट यहाँ पर इस पूरी सिचुएशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है आपकी साइड पर भी एंड पॉसिबली आपके पार्टनर की साइड पर भी। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपकी साइड पर ये डिसअपॉइंटमेंट ज़्यादा है। एंड टू बी ऑनेस्ट, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी साइड पर भी एक ऐसी एनर्जी है जो शो करती है कि आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो, कहीं ना कहीं आप खुद पर डिपेंड रहना चाहते हो। एंड आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं एक इंडिपेंडेंस वाली एनर्जी में दिख रहा है, इंडिपेंडेंट होते हुए दिख रहा है। बट अगर इस कनेक्शन को लेकर देखा जाए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है आपकी साइड से भी इस लव को लेकर, ये जो भी लव कनेक्शन है। एंड आपके पार्टनर की साइड से भी काफ़ी ज़्यादा वो डिसअपॉइंटेड दिख रहे हैं इस लव कनेक्शन को लेकर। सो यहाँ देखो, आपकी लव लाइफ के लिए ऑलरेडी गाइडेंस आ चुकी है। आपके लिए यहाँ पर जो गाइडेंस दी जा रही है वो है रिलीज, रेडिकल एक्सेप्टेंस एंड सरेंडर कैन हेल्प यू लेट गो। सो आपसे कहा जा रहा है कि जो भी हुआ है, जैसी भी सिचुएशन रही है, उसको आप वैसे ही एक्सेप्ट करो और सरेंडर कर दो। तो ये चीज़ आपको लेट गो करने में हेल्प करेगी। पॉसिबली आप इस सिचुएशन को, या कोई ऐसी सिचुएशन है आपकी लाइफ में जिसको आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप बस इस जैसा भी हुआ है आप उसको एक्सेप्ट कर लो और सरेंडर कर दो। तो आप लेट गो कर सकोगे हर उस सिचुएशन को, हर उस कनेक्शन को जिसको आप लेट गो करना चाहते हो। सब देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं। कैंसर राशि वालों की पार्टनर की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं, लेट्स सी। ओके, सो गाइस आई थिंक इतने सारे मैसेजेस काफ़ी हैं। हम वन बाय वन सारे मैसेज देख लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट मैसेज है आपके पार्टनर की साइड से, आई फील बैडली फॉर द वे दैट आई ट्रीटेड यू, यू डिड नॉट डिजर्व दैट। सो ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से इन्होंने आपको ट्रीट किया है, जिस तरह से पॉसिबली आपसे बात की है, ये उस सब को लेकर बहुत बुरा फील कर रहे हैं। ये आपसे कह रहे हैं कि आप उस तरह से बात करना, उस तरह से ट्रीट करना डिजर्व नहीं करते थे जिस तरह से इस पर्सन ने आपको ट्रीट किया है। सेकंड मैसेज आपके पार्टनर की तरफ से, आई डोंट नो हाउ आई फील एनी मोर। सो मैसेज आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं कि वो नहीं समझ पा रहे हैं, वो खुद भी नहीं जान पा रहे कि अब उनकी फीलिंग्स क्या है, इमोशंस क्या है, वो खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं। पॉसिबली उन्होंने इतना टफ टाइम देखा है जिसके बाद वो नहीं समझ पा रहे कि उनकी क्या फीलिंग्स है। नेक्स्ट मैसेज है, आई मिस टॉकिंग टू यू। सो ये मैसेज उन लोगों के लिए हो सकता है जिनके बीच में सेपरेशन हो चुकी है, कम्युनिकेशन गैप है, बातचीत नहीं हो रही है, या ब्रेकअप हो चुका है, कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कोई झगड़ा हुआ है। तो आपके पार्टनर आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपसे बातें करने को, आपसे कम्युनिकेट करने को ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। पॉसिबली पहले आप जिस तरह से बात करते थे, जिस तरह से कम्युनिकेट करते थे, उन सारी चीज़ों को, उस कम्युनिकेशन को ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। देन यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, माई माइंड एंड हर्ट ऑलवेज कमिंग बैक टू यू। ओके, सो ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं कि इनका दिल और दिमाग हमेशा आप ही के बारे में सोचता है, हमेशा आप ही की तरफ आ जाता है। लाइक ये जो भी कर रहे होते हैं, पॉसिबली जो भी काम कर रहे होते हैं, जिस भी चीज़ में बिजी होते हैं, बट इनका माइंड एंड इनका हार्ट हमेशा आप ही की तरफ आ जाता है, आप ही के बारे में सोचता है। नेक्स्ट मैसेज है यहाँ आपके पार्टनर की तरफ से, सीइंग यू रिमाइंड्स मी ऑफ द थिंग्स आई नो डीप डाउन एंड दैट्स नॉट ऑलवेज ईजी टू डील विद। सो ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपको देखने के बाद इनको वो सारी चीज़ें याद आ जाती है जो डीप डाउन ये जानते तो हैं, बट ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि इनको आपको देखने के बाद इनको वो सारी मेमोरीज याद आ जाती हैं, वो टाइम याद आ जाता है जो उन्होंने आपके साथ स्पेंड किया है, वो सब कुछ याद आ जाता है, वो सारी मेमोरीज। एंड उन मेमोरीज से डील करना इनके लिए आसान नहीं होगा। उन मेमोरीज को ये डीप डाउन जानते तो हैं, बट जब ये आपको देखते हैं तो इनको वो सब रिमेंबर हो जाता है एंड उस सब से डील करना फिर इनके लिए ईजी नहीं होता है। देन यहाँ पर लास्ट मैसेज आपके पार्टनर की तरफ से, आई नो आई स्क्रूड थिंग्स अप एंड ऑनेस्टली हैव नो आइडिया हाउ टू फिक्स इट। तो ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं कि जानते हैं इन्होंने चीज़ों को ख़राब कर दिया है, एंड ये आपसे कह रहे हैं कि ये तो जानते हैं कि इन्होंने चीज़ों को ख़राब कर दिया, बट इनको कोई आइडिया नहीं है, ऑनेस्टली इनको कोई आइडिया नहीं है कि इन्हें चीज़ों को फिक्स किस तरह से करना है।
लाइक इनसे पॉसिबली सिचुएशन ख़राब हो चुकी है, बट ये नहीं समझ पा रहे कि अब इस सिचुएशन को फिक्स कैसे करना है। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका ये वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच, बाय।